उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मादड़ी में ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। मादड़ी के सरपंच अंबावी देवी के नेतृत्व में सरपंच प्रतिनिधि जगदीश कुमार ने पंचायत क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और भविष्य की प्राथमिकताओं का विस्तृत ब्यौरा न्यूज 21 की टीम के साथ हुई एक विशेष बातचीत में साझा किया। आदिवासी और दूर दराज के इस क्षेत्र को शिक्षा से जोड़ने के लिए विद्यालयों में नए कक्षों, क्लासरूम्स का निर्माण, परिसरों में सीसी ब्लॉक और धूप बरसात से बचाव के लिए टीन शेड लगवाए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मादड़ी और आसपास के ग्रामीणों को त्वरित व बेहतर इलाज सुलभ कराने के लिए उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे आपात स्थिति में ग्रामीणों को दूर न जाना पड़े। जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए ग्राम पंचायत के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है तथा पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए गए हैं। सुगम आवागमन और यातायात को बेहतर बनाने के लिए सीसी सड़कों और सीसी ब्लॉक सड़कों का निर्माण कराया गया है। साथ ही गांव को कीचड़ और जलभराव से मुक्त रखने के लिए पक्की नालियों का निर्माण भी पूरा किया गया है। कैमरामैन श्यामलाल के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मादड़ी की बात करें तो यहाँ सरपंच व प्रशासक जो हमारे साथ है जगदीश जी कसोटा, उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे। क्योंकि बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। और भाजपा की सरकार के अंदर जो इनको, क्योंकि सरपंच का जो कार्यकाल है पंचायती राज का उससे भी बढ़कर समय मिला है, तो जानकारी लेंगे क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से आप सबको नमस्कार जी। सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक अपने ग्राम पंचायत मादड़ी की कि एक, क्योंकि ये चीज हमने भी देखी है कि दूसरी ग्राम पंचायतों में भी देखी है, जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो मादड़ी के अंदर जो आपका जो वर्चस्व है बहुत अच्छा है और ग्राम पंचायत में विकास है वो भी बहुत बढ़िया अच्छा करवाया है, क्योंकि हमने भी देखा है कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह है। तो सर, सबसे पहले आज के जीवन के अंदर, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो आज का जीवन के अंदर सबसे पहले है शिक्षा आज के जीवन में वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहा, क्या करवाया है? श्रीमान जी, मैं पिछले ग्राम पंचायत मादरी में 2005 से 2015 तक लगातार 2 बार सरपंच रहे। बिल्कुल। उसके बाद 2015 से 2020 के अंदर हम कुछ मतों से मनमुटाव से हार गए थे। उसके बाद 2020 के बाद बिल्कुल आज दिनांक तक रेगुलर हैं। बिल्कुल हमारे ग्राम पंचायत की आम जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बिल्कुल। और उनका जो कर्जा है वो उतारने के लिए मैं दिन रात हर सेक्टर में मेहनत कर रहा हूँ। शिक्षा है, चिकित्सा है, पानी है, बिजली है, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट से काम लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। रही बात शिक्षा, हमारा जो ये जनजाति क्षेत्र है, बिल्कुल पिछले आजादी के बाद हमारे यहाँ शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया है। बिल्कुल राइट बात। हम जानते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में काफी जनजाति क्षेत्र में शिक्षा से वंचित है। तो हमारा जो लक्ष्य है, हम कुछ पढ़े लिखे हैं तो हम यूँ मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक नौजवान युवा साथी शिक्षा की ओर बढ़े और अधिक से अधिक रोजगार है या फिर सरकारी नौकरियों में जाए। तो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा को लेके जहाँ कमरों की व्यवस्था नहीं थी वहाँ हमने कमरे करवाए हैं। स्कूलों में जहाँ टीन शेड की बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ टीन शेड करवाई है, इंटरलॉकिंग करवाए हैं, प्रयोगशालाएं बनवाई हैं। शिक्षा के माध्यम से यूँ देखा जाए तो हमने विद्यालय में काफी कुछ विकास किया है, कि किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी। और वर्तमान भी हमारे डीएमटी के माध्यम से तकरीबन 10 कमरे सैंक्शन है। वेरी गुड। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा आज जो जी राम जी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला पूरे कार्यकाल? 101% हमारे यहाँ रोजगार मिला है। प्रत्येक परिवार में यूँ माना जाए कि 100% हमारे 100 दिन लोगों ने भरे हैं और रोजगार से ही हमारा एक दूसरे लोगों के बीच में विश्वास बढ़ा है। और हमने रोजगार के प्रति लोगों को कभी भी भेदभाव नहीं किया है, आवेदन किए हैं, काम किए हैं और हमने काम भी रोजगार की गारंटी के अंदर काफी कुछ ऐसे काम किए हैं, जैसे एनीकट है, सीसी है, पुलिये है
और कई सारे चबूतरे हैं, कई सारे ऐसे लोगों के जनहित में हमने काम किए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे क्योंकि हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे भी मिले हैं जी कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है, जी 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 उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी, ये कहना बिल्कुल सही है कि जो 60-40 के रेशो में जो सक्षम जो ठेकेदार जहाँ काम कर रहे हैं बिल्कुल वहां पे बिल्कुल तो ठीक है, काम पंचायतों में हो रहे हैं। बिल्कुल और जहाँ पे 2 साल 1.5 साल के अंदर जो नरेगा का पैसा नहीं आता है तो आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी मजबूत नहीं है तो खुद का पैसा लगा के कर सके। परंतु हमने हमारी पूरा प्रयास किया है बिल्कुल कि हमने ऐसा कोई नहीं सोचा है कि हमारे को सिर्फ काम की प्रायोरिटी रखी है और गांव में जितना विकास कर सके और बिल्कुल जो लोगों की समस्या थी, जो लोगों ने डिमांड दी थी, वो सारी डिमांड पर हम खरा उतरने की कोशिश की हमने। बिल्कुल। जी और सर जैसे बात करेंगे, क्योंकि सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आज धरातल पे बिल्कुल लागू हो रही है और आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जनता तक पहुंचाने का। जी तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, इसके प्रति आप बताइए थोड़ा। श्रीमान जी, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, बिल्कुल जहां तक मेरी सोच है, आजादी के बाद पहले भी आवास मिलते थे, बिल्कुल परंतु 25,000, 20,000, 50,000 के आवास मिलते बिल्कुल थे। राइट बात है। परंतु वर्तमान जो सरकार है 2014 के बाद जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं देश के, बिल्कुल उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए जो जल कल्याणकारी योजना लागू की है, बिल्कुल तो हमें लगता है कि आज पूरे देश में या मेरी पंचायत के अंदर भी देख लो, प्रति परिवार के पास प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचा है। बिल्कुल और साथ में ही शौचालय भी हमारे पहुंचे हैं, बिजली लाइट पहुंची है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है उसमें भी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल और एलपीजी जो गैस योजना है प्रत्येक घर पर बाटला भी पहुंचा है। तो हमें यूँ लगता है कि अभी जाके हमारा कहीं गरीब कल्याण की योजना लोगों तक पहुंच करके लोगों का भला हो रहा है। बिल्कुल। यानी ये कि हम आज जो ये पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, बेल्ट है, इसके अंदर कहीं न कहीं जागरूकता दिखने लग गई। काफी जागरूकता आई है और साथ में शिक्षा भी अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल और जब शिक्षा होगी तभी जाके आदमी कोई न कोई नई जानकारियां ले बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल जागरूकता आई है सर। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे, एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की, जल जीवन मिशन जी योजना। जी 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 उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? श्रीमान जी, हमारे यहाँ मेरे गांव में 3 रेवेन्यू विलेज हैं। ग्राम पंचायत मादड़ी में सुचारू रूप से जल जीवन मिशन के तहत जो नल कनेक्शन है, जल लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल साथ ही हमारा एक देवीनबारा करके छोटा गांव है, वहां पे भी मतलब जल जीवन से लोगों को पानी की सप्लाई हो रही है। बिल्कुल और एक राजस्व गांव पारगी पड़ा है जो वर्तमान में काम रनिंग है जल जीवन मिशन के, बिल्कुल तो उससे भी लोगों को काफी फायदा हो रहा है। बिल्कुल जी जी बहुत ही अच्छा। और सर जैसे बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने नशा मुक्ति अभियान के कैंप भी लगवाए थे ग्राम जी पंचायतों में। तो क्योंकि पहले तो अपन लोग बात करते थे कि पंजाब और हरियाणा के अंदर नशे की खैफ है, नशा उधर ही है, जी लेकिन अब कहीं न कहीं यूं नजर आ रहा है कि अपने इधर के युवा भी, राजस्थान के भी इस नशे की लपेटे में आते जा रहे हैं जी जी और कई घर बेघर होते जा रहे हैं। तो इस जी पे आप क्या कह रहे श्रीमान जी, हैं? इस पे मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, परंतु जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं और जो बीच में जिन लोगों ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी है और बिल्कुल उनको कुछ वातावरण ऐसा मिला है, बिल्कुल नशे के आदि जो लोग हो गए हैं या ऐसा माहौल मिला है, वो माहौल के संगत के हिसाब से ही बिल्कुल नौजवान युवा साथी गलत दिशा में जा रहे हैं। परंतु इसका दोष मैं सबसे पहले माँ बाप को दूंगा, बिल्कुल क्योंकि माता पिता यदि सतर्क हैं बाल बच्चों के प्रति, तो बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, समय पे घर पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्या नशा कर रहा है, कैसी संगत है, किस माहौल में है, ये माँ बाप को कंप्लीट ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल मैं बिल्कुल इसमें सरकार या किसी और का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल खुद माँ बाप का दोष मानता हूँ। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे का पहला गुरु माँ बाप ही होते हैं और वो अगर उसको सही तरीके से अगर गाइड करेंगे तो कहीं रास्ता भटकने की कोशिश नहीं करेगा। तो जैसे सर बात करेंगे अपन पंचायती राज की, अभी चुनाव बहुत ही जल्द आ रहे हैं और सरगर्मियां चुनाव की बहुत ही बढ़ती जा रही है। जी जी अगर जनता वापिस आपको ये ताज पहनाए जी आने वाले समय में आगे, तो आपकी क्या राय रहेगी? श्रीमान जी, जनता माँ बाप है, बिल्कुल लोकतंत्र है। अब मेरा तो ये कहना है कि लोगों का विश्वास, आम जनता का विश्वास, माँ बहन बेटियों का विश्वास बिल्कुल पिछले कई समय से है। यदि पुनः एक बार आम जनता या मेरे ग्राम पंचायत के सपरिवार यदि मुझे आशीर्वाद देता है, बिल्कुल तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ
हट के कुछ अच्छा काम करे और कुछ ऐसे काम करे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी याद करे। और मैं हमेशा धरातल पे लोगों से ही जानकारी लेके कोई काम करता ताकि लोगों को लगे कि हमने कोई एप्लीकेशन दी या हमारी जो डिमांड थी सरपंच साहब ने पूरी की। और हमारा प्रयास रहता है, मैं प्रत्येक नेताओं के पास जाता हूं, प्रत्येक डिपार्टमेंट में जाता हूं, हर काम के लिए मैं दिन रात मेहनत करके मेरे गांव के विकास के लिए बजट लाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा कि जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी बात कही है कि जनता की राय और मशवरे के अनुसार ही चलता हूं मैं, क्योंकि विकास कार्य आज जो भी ग्राम पंचायत में हुए हैं वो एक सबसे तालमेल से हुए हैं कि ये नहीं कि किसी के विरोधाभास से हुए। बहुत ही अच्छा इनका जो तालमेल है ग्राम पंचायत में, हमने भी देखा है कि बहुत ही अच्छे अच्छे विकास करवा रखे हैं। और मुझे यूं लगता है कि अगर एक बार जनता और मौका देगी तो ग्राम पंचायत मादड़ी का राजस्थान में नाम चमकेगा। क्यों सर? जी सर, मेरी कोशिश है कि स्टेट पर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हमारा ये कोशिश है, अब की बार भी हमारा पूरा प्रयास है सभी लोगों का एक सामूहिक बैठक करके हम ये चाह रहे हैं हमारी पंचायत को निर्विरोध करें। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग और सभी का यूं दिमाग में चल रहा है कि हमारी ग्राम पंचायत को यदि निर्विरोध घोषित किया जाए तो कुछ सरकार से जो योजना है या बजट जो मिलता है गांव के हित में काम आए। हमारा प्रयास रहेगा और हमें यही है कि हमारा गांव ग्राम पंचायत मादड़ी का नाम स्टेट लेवल तक जाए और गांव का नाम रोशन हो। हम तो ये चाहते हैं, ये उम्मीद है हमारी। और हम आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छा काम करके दिखाए ताकि यहाँ से एक अच्छा में, और ये एक सेंटर पॉइंट है मेरा मादड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से फलासिया, बालवाड़ा और खेरवाड़ा और ऋषभ रास्ता जाता है, ये सेंटर पॉइंट। यहाँ से एक माहौल बनता है और हमारा गांव एक अच्छा स्वच्छ रहे और सब तरह की सुविधा हो। हमारी मंशा यही है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे अभी कल परसों अभी रक्षाबंधन आ रहा है, एक भाई बहन का बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे हिंदू धर्म का। जी जी, तो आप अपने देशवासियों को और ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? बस हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारे आदिकाल से हम ये रक्षाबंधन का पर्व मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, और सभी भाई बहन प्रेम से इसको मनाएं और जो रीति रिवाज है उसको करें। और मेरा यही संदेश है, सबको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामना, बधाई हो सभी देशवासियों और मेरे ग्राम पंचायत वासियों को। थैंक यू सर। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ग्राम पंचायत मादड़ी के सरपंच जगदीश जी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।